आज मैं जो मौजू लेके आया हूँ, पहले शुक्रिया अदा करता चलूँ उन लोगों का जो चैनल देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरी नज़र में। कमेंट करना और लाइक करना, ये ही वीडियो की प्रोग्रेस को इंक्रीज़ करता है। प्लीज़ लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें अगर पसंद आए वीडियो। दिस इज़ द रिवॉर्ड दैट यू गाइस गिव अस। सो आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ, और पाकिस्तान में मिनी बजट भी आया और मेन बजट भी आया, और इसमें काफ़ी लोग परेशान हैं। मैं उसी मौजू पे बात करना चाहता हूँ, थोड़ा सा लोगों को गाइड करते हैं कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। पाकिस्तान में जब बजट आया है, इसमें लोग परेशान हैं क्योंकि बहुत सारे एक्स्ट्रा टैक्स लग गए। जो वाइट कॉलर लोग थे, गुजारा कर रहे थे, अब वो भी धकेल दिए गए हैं पीछे की तरफ, क्योंकि जो अर्निंग्स हैं, अर्निंग टू स्पेंडिंग रेशो में बहुत फ़र्क आ गया है। स्पेंड हो रहा है जो पैसा जो आदमी कमा रहा है, उसमें से कम 60 to 80% जो है वो अखराजात में बिजली का बिल और पेट्रोल, आना जाना, ग्रॉसरी, इन सब में ख़र्च हो जाता है। तो वाइट कॉलर की जो जॉब्स हैं वो भी स्ट्रगल करने लग रहे हैं, और वो भी ऑलरेडी सफ़र कर रहे थे, अब वो मज़ीद पीछे चले गए। और रिलीफ जो मिला है वो ऑलवेज़ हमेशा की तरह उन लोगों को मिला जो कि ऑलरेडी साहिब हैसियत हैं। तो मैं बात करना चाहता हूँ कि इस परेशानी के आलम में क्या करना चाहिए। देखिए, दुबई इज़ नॉट फार अवे फ्रॉम यू गाइस। दुबई के बारे में हम सबको पता है, 1971 से लेकर आज तक लगभग 50 या 55 साल हो गए दुबई को इंडिपेंडेंस आए हुए। दुबई कंसिस्टेंटली जो है वो प्रूव करता रहा है अपने आप को कि दिस इज़ द प्लेस टू बी। दुबई, लोग बातें करते रहे कि दुबई तो यार बबल है, फट जाएगा, फिर प्रॉपर्टी का बबल फट गया, फिर नीचे चला गया, फिर ऊपर चला जा रहा है अब मुसलसल। कोरोना आया, कोरोना में हिकमत अमली उन्होंने अप्लाई और प्रूव किया अपने आप को कि नो, वी विल सर्वाइव। एंड बात यह है कि पॉलिसी गवर्नमेंट की, जो रूलर्स ऑफ दुबई की जो पॉलिसी हैं, मुसलसल सरप्राइजिंगली गिविंग लॉट ऑफ रिटर्न्स, लॉट ऑफ बेनिफिट टू पीपल हु आर इन्वेस्टिंग और वांट टू लिव इन दुबई। सो दुबई में अभी कोरोना के बाद दोबारा कंस्ट्रक्शन के हवाले से गवर्नमेंट ने परमिशंस दे दी हुई हैं, और साउथ जो है, जो कि नया एयरपोर्ट बन रहा है जहाँ पे साउथ सिटी एयरपोर्ट, अल मखतूम एयरपोर्ट कहलाता है वो, वहाँ के इर्द गिर्द कंस्ट्रक्शन में बूम आई हुई है। मैं उसी चीज़ को वापस आपको उस पर कंपैरिजन के लिए थोड़ा सा आपको गाइड करूँगा कि घबराने की बात नहीं है। जिन लोगों के पास कुछ पैसा है सेव कर लें, जिनके पास नहीं है ऑब्वियसली दे कैन नॉट डू नथिंग, जस्ट टू वेट एंड सी व्हाट्स गोना हैपन, कि क्या होगा आने वाले दिनों में। इमरान खान साहब पाबंद सलासल हैं, गवर्नमेंट का कुछ पता नहीं है, इन ऑल दोज थिंग्स इंसान क्या बंदे क्या करें पाकिस्तानी, सो आई थिंक मैं आपको गाइड करता हूं कि आप लोग एज़ कम्पेयर टू बहुत सारी चीज़ों के प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। दुबई में इंतज़ार ना करें, यहाँ पे प्रॉपर्टी में बहुत अच्छा रिटर्न्स मिल रहा है। पाकिस्तान में 10 करोड़ की प्रॉपर्टी रिटर्न देती है 3 to 4% इन रेंटल रिटर्न, और अगर उसको बेचने जाएं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आजकल तो आपको बायर नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों का पे क्या होगा। अगर ख़रीदारी का प्रोसेस होगा उस पर 10%, मेरे ख्याल में 10% है, मेरी कंफर्म नहीं है, 10% आप तहकीक कर लीजिएगा। 10% टैक्स मज़ीद लग गया है ट्रांजैक्शंस के ऊपर जो कि आप प्रॉपर्टी पे करते हैं। सो कंपैरिजन ये है कि 3% का रिटर्न मिलता है आपको ऑन अ प्रॉपर्टी विच इज़ 10 करोड़ की है, जो कि 1.2-1.3 मिलियन दिरहम बनता है। नाउ यू टेल मी, दुबई में क्या रिटर्न है उसका? दुबई में बेसिकली इज़ अराउंड 9%। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 1.3 मिलियन जो कि 10 करोड़ रुपए बनते हैं, जो कि पाकिस्तान में मेरे ख्याल में एक कनाल का बंगला आता है, डिफेंस में तो नहीं आएगा, एक कनाल का बंगला 30 से 40 करोड़ का हो गया वो तो, और उसका रिटर्न भी कोई इतना ज़बरदस्त नहीं है कि वो चंद महीनों में या चंद दिनों में वो आसमान पे बातें करने लग जाए, ऐसा नहीं है।
यहाँ पे 10 करोड़ की अमाउंट 1.3 मिलियन दिरहम बनते हैं आजकल की करेंसी कन्वर्जन रेट से। 1.3 मिलियन दिरहम में आपको यहाँ पे डिफरेंट लोकेशन में अगर साउथ की बात करें तो साउथ में आपको 2 बेडरूम का अपार्टमेंट मिल जाता है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन जाएगा अगले 1-2 महीने में। आपने बुकिंग कराई, 1.3 मिलियन दिरहम आपने पूरा नहीं खर्चना होता है, आप 20% पे करते हैं उसका और आपको उसका पेमेंट प्लान मिलता है। उसके बाद आप 3 इयर्स में यहाँ पे प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्शन करके बाय लॉ, और यहाँ का जो लॉ है और जो गवर्नमेंट है DLD डिपार्टमेंट, दुबई लैंड डिपार्टमेंट, तो बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर आपने कोई कमिटमेंट की हुई है और आपने मार्केटिंग किया कि जी मैं 3 साल में प्रॉपर्टी दूंगा, तो आपको वो देनी है प्रॉपर्टी। यू कैन नॉट से कि आप ये नहीं कह सकते कि जी वो थोड़ी देर हो गई है। मेरे एक जानने वाले बहरिया टाउन इस्लामाबाद में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, कई जानने वाले एक्चुअली। बहरिया टाउन इस्लामाबाद, वहाँ पे कोई मॉल बन रहा है और इस्लामाबाद फेज़ 8 में, उसमें उन्होंने 2016 में जब वो प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था उसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, और वो प्रोजेक्ट आज भी ग्रे स्ट्रक्चर में है। 8 साल हो गए हैं, 8 years ago, और अभी भी 3 साल मज़ीद वो कह रहे हैं कि लगेंगे। मेरा दोस्त जो है वो कह रहा है 3 साल मज़ीद लगेंगे अभी इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल होने में, और वो तकरीबन 80% पे कर चुका है उस प्रोजेक्ट पे। 80% पे कर चुका है। वो 80% जो है वो अमाउंट स्टक हुई है उसकी पिछले 3 साल से, जब उसने वो मुकम्मल की। बहरिया टाउन में बहुत बड़ा मॉल बन रहा है, उसकी बात हो रही है। आप इमेजिन करें, अब वहाँ पे जो कुछ हो रहा है उसकी उलट यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उसने 3 साल में अगर आपको प्रोजेक्ट देना है तो वो कोशिश यही करता है कि मैं आपको चंद महीने पहले ही हैंड ओवर कर दूँ। मज़े की बात ये है कि उस प्रोजेक्ट की किस्तें आपने 8 साल तक देनी है, वो रेडी हो जाएगा, आप उसमें मूव कर जाएं या उसको रेंट कर दें 3 साल के अंदर, जितनी भी आपने पेमेंट की हुई होगी। बाकी किस्तें जो आपने देनी है वो 8 साल के लिए देनी है। आप बात समझ रहे हैं? आप ज़रा गौर कीजिएगा उसको। आपने प्रोजेक्ट का 20% दे दिया, फिर आपकी किस्तें लग जाती हैं। किस्तें आप पे कर रहे हैं, 3 साल तक आपने किस्तें जो पे कर दी हैं मिसाल के तौर पे, वो पूरी नहीं होती। ये याद रखिएगा, वो पूरी नहीं होती, मतलब फुल अमाउंट नहीं पे होती है 3 साल में, वो अमाउंट पे होती है 8 साल में। 3 साल में आपको वो चाबियां दे देते हैं और किस्तें आपसे लेते रहते हैं। फिर वो कमाल है ये प्रोजेक्ट। मैं यहाँ पे कमाल है ये चीज़, क्योंकि क्या होगा जब आपने 20% के साथ जो किस्तें दी आपने हर महीने, हर 3 महीने बाद आप किस्त देते हैं, वो इतनी नहीं होती कि वो पूरी अमाउंट कर देगा। आपने पेमेंट करनी 8 साल में, आपको हैंड ओवर होगी, चाबी मिल गई आपको, आपने मकान जो है या फ्लैट है या जो भी है प्रॉपर्टी आपकी जिस पे आपने इन्वेस्ट किया, वो आपने रेंट पे लगा दिया या आपने खुद रहना शुरू कर दिया, आपने ले लिया तो, या इन्वेस्टमेंट पॉइंट, आपको उसका रिटर्न आना शुरू हो गया है। तो जो अगली किस्तें हैं 5 साल की, वो आपने टेनेंट से लेके आगे देनी हैं, और आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, जो आपने जिस दिन आपने 20% पे किया था, उस दिन अगर वो मिसाल के तौर पे 1.3 मिलियन का है, तो वो डेफिनेटली 3 साल के एंड पे जब हैंड ओवर हो रहा है आपको, वो कम से कम 1.8 मिलियन तक का हो जाएगा। आप सुन रहे हैं मेरी बात? 1.8 मिलियन, 5 लाख दिरहम का इंक्रीज आएगा 3 सालों में। आपको पता है इस बात का? इट्स सो सरप्राइजिंग एंड सो अमेजिंग। कितनी ज़बरदस्त बात है। तो भाइयों बहनों पाकिस्तानियों, आई टेल यू दिस, घबराएं नहीं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। आप, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वी लव इट, बट ज़रूरी ये है कि आप सर्वाइव भी तो करें ना। आप रह सकते हैं वहाँ पे, यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए और अपने पैसे मल्टीप्लाई कीजिए। वो जो इनकम आपको आ रही है वो डेफिसिट कवर करेगी जो आपको पाकिस्तान में नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान में एक तो करेंसी डिवैल्यू हो रहा है मुसलसल, ठीक है, इन्फ्लेशन की वजह से भी, और करेंसी कन्वर्जन, और कंट्री जो है ना, मुल्क जो है कर्ज़ों के अंदर है और नोट छाप रहे हैं।
جب نوٹ آپ چھاپتے ہیں آپ کو تو پتہ ہے کہ انفلیشن ہوتی ہے، انفلیشن کی وجہ سے آپ کا پیسہ ڈی ویلیو ہوتا ہے. اگر آپ نے پیسے کو کیش کو کنورٹ کریں کموڈٹی میں، گولڈ لے کے رکھیں، پراپرٹی لے کے رکھیں، سلور، کوائنز، یہ سارا کچھ، بلینز، یو کین ڈو دس. ڈو ناٹ کیپ منی ایز کیش ان پاکستانی روپیز پلیز. کرنسی میں کہاں کنورٹ کر لیں، ڈفرینٹ کرنسی ہے، درہم ہے اور ڈالرز ہیں، سوئس. بیسٹ کرنسی کون سی ہے دنیا میں رائٹ ناؤ؟ سوئس فرینکس. دنیا میں بیسٹ کرنسی اگر میرا مشورہ لیں تو سوئس فرینکس میں انویسٹ کریں، بائے سوئس فرینکس. اور وہ اگر ملتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ ڈالرز، درہم بھی از اے گڈ کرنسی، بیٹر دین پاکستانی کرنسی رائٹ ناؤ. کیپ اٹ کنورٹیڈ. ڈو ناٹ کیپ کیش ان Pakistani rupees. Invest money in Dubai. If you need any consultancy help or anything at all, do let me know, because I haven't told you that my missus is also doing in real estate work. She's very active and she has very good profile in real estate. تھوڑا بہت نالج مجھے بھی ہے، میں بھی سروے ریسرچ وغیرہ کرتا رہتا ہوں یہاں کے حالات میں. اور اب جو پاکستان کے جو حالات ہو رہے ہیں، پلیز گائز don't keep your money in Pakistani rupees and invest without money into convert that into property. میں کنورٹ کریں اس کو اور مزے کریں. رینٹل اگر پراپرٹی، ریڈی میڈ پراپرٹی آپ نے لے لی جو کہ ریڈی ہے، اوبیسلی وہ جو بلڈنگ یا پراپرٹی خریدتے ہیں جو کہ کھدائی پہ ہوتی ہے، وہ پراپرٹی آپ کو زیادہ فائدہ دیتی ہے بنسبت اس کے کہ جو آلریڈی اپنی میکسیمم پروفٹ دیکھ چکی ہوتی ہے. جو کسی نے پروفٹ خریدی ہوئی ہے وہ کرتا ہے. سو یو گائز انڈرسٹینڈ کہ کیا کرنا چاہیے. میرے خیال میں آپ لوگوں کو اس کے اوپر انویسٹ کریں. دبئی میں if you need any help you let me know. آج کا بس اتنا ہی، ٹاپک بہت لمبا ہو گیا ہے، پھر بات کرتے ہیں انشاءاللہ بہت جلدی. اور اگر there is anything you need to know about, let me leave a comment and do subscribe the channel. پریشان لوگ پاکستان میں موجود ہیں. Let's keep talking to them انشاءاللہ. Thank you. السلام علیکم.